ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। भिंडी की मांग बाजार में साल भर रहती है और जो किसान भिंडी की खेती करते हैं वे अच्छी आय भी कमाते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे प्रदेश के जो किसान भाई भिंडी की खेती कर रहे हैं उनको फसल की अवस्था के अनुरूप देखरेख की जरूरत है, तभी भिंडी की अधिक पैदावार मिलेगी। तो आप कैसे करें भिंडी की फसल से आवश्यक कार्यों को, इसकी जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ चंद्रभान सिंह बागरी। आज अपन बात करते हैं वर्षाकालीन भिंडी की। कहीं पे पुष्पन अवस्था है, कुछ में फल भी लगने शुरू हो गए होंगे। भिंडी एक ऐसी फसल है जिसमें कीट बीमारियां बहुत कम लगती है, लेकिन अगर फसल की ठीक से देखरेख नहीं होगी तो फसल की बढ़वार कम होगी और कीट बीमारियों से फसल को भारी नुकसान होने लगेगा। इसीलिए किसी भी फसल से अच्छी उपज के लिए फसल की ठीक से देखरेख करें। सबसे अच्छा इसमें वैसे ज़्यादा जो हाइब्रिड वैरायटी होती हैं तो इनमें खाद की ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो उसमें सबसे बढ़िया है NPK 19-19-19 100 से 150 लीटर पानी में घोल मिला के 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करें। 15 दिन के अंतराल में इसका छिड़काव करते रहें। इस फसल में सबसे अधिक नुकसान रस चूसने वाले कीटों से होता है और ये कीट बरसात की फसल को सबसे अधिक नुकसान करते हैं। अगर इनका प्रकोप अधिक हो जाता है तो पत्तियां सिकुड़ जाती है, वायरस रोग फैलने लगता है जिससे पत्तियां पीली पड़ जाती है, जिसका असर उत्पादन पर पड़ता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो कीट का अटैक होता है वो है रस चूसक कीट, जिसमें फसल का रस चूस लेते हैं पत्तियों का और पत्ते कटोरे नुमा आकार की हो जाती हैं, कड़ापन आ जाता है, उनमें सिकुड़ने लगती हैं। तो इस तरह कई कीड़े होते हैं जैसे रस चूसक। ये इनके कंट्रोल के लिए अपन बात करें तो इमिडाक्लोप्रिड 1 ml प्रति लीटर पानी में घोल मिलाकर इसका छिड़काव करें। यदि इमिडाक्लोप्रिड के अलावा एक थायोमेथाक्जाम इसका आधा ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर इसका भी छिड़काव कर सकते हैं। इसमें भिंडी में एक प्रमुख बीमारी होती है पीला मोजेक। इसमें भी सफ़ेद मक्खी के द्वारा ये पीला मोजेक फैलता है, जैसे रस चूसक कीट होते हैं उनके द्वारा भी फैलता है। तो इसके कंट्रोल के लिए अपन सबसे पहले तो ये ध्यान दें कि यदि कहीं पे भी पीला पौधा दिख रहा है या किसी पौधे में पत्ती में पीला रोग लग चुका है तो उसको बिल्कुल जड़ मूल से उखाड़ कर गड़ा दें या कि जला दें, क्योंकि ये वायरस जनित बीमारी है। तो ये एक पौधे से दूसरे पौधे में सफ़ेद मक्खी के द्वारा ये फैलता है, तो इसलिए इसको सबसे पहले कि जला दें या कि ज़मीन पे गड़ा दें, नष्ट कर दें उसको। और सफ़ेद मक्खी के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड अथवा एक क्लोरोपायरिफास और उसका साइपरमेथ्रिन का मिश्रण आता है। क्लोरोपायरिफास और साइपरमेथ्रिन का जो मिश्रण है इसका भी 100 से 150 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ के हिसाब से इसका छिड़काव कर दें, या कि 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से डाल के और छिड़काव करें। तो इससे सफ़ेद मक्खी जो है उसका नियंत्रण होगा और ये पीला रोग जो है वो कंट्रोल होगा। इस फसल में फल बेधक कीट भी अधिक नुकसान करता है। यह ऐसा कीट है जो फसल के अंदर रहता है, जिस पर कोई भी दवा अच्छा काम नहीं करती है। इसीलिए फसल में जब फल छोटे छोटे बनने लगे तभी से नीम से तैयार किया हुआ किसी भी कीटनाशक का 1-2 बार स्प्रे कर दे, जिससे फल बेधक की मादा तितली अंडा ही न दे सके और आपकी फसल इस कीट से पूरी तरह से बच जाए। अगर कीट लग ही जाए तो बाकी फसल को बचाने के लिए किसी रासायनिक कीटनाशक का स्प्रे कर सकते हैं। भिंडी में सबसे प्रमुख कीट है जो फल वेदक कीट, जो कि अपने को बहुत ज़्यादा आर्थिक हानि पहुंचाता है वो, क्योंकि ये भिंडी के फल में छोटी अवस्था में उसका वयस्क कीट जो होता है वो अंडे दे देता है। अंडे वो जैसे भिंडी बड़ी होती है तब तक अंडे से इल्ली निकल आती है और वो फल के अंदर अंदर जैसे भिंडी बड़ी होती जाती है वो उतना ही ज़्यादा नुकसान करते जाते हैं। अंदर से वो खा लेते हैं जिससे फल टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है और उसकी मार्केट वैल्यू समाप्त हो जाती, फिर उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाती। इसलिए इसके नियंत्रण के लिए सबसे पहले जैसे नीम ऑयल है या इमिडाक्लोप्रिड है, कोई भी सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड उसका छिड़काव कर सकते हैं।
एक रोग आता है भभूतिया या पाउडरी बोल सकते हैं। इसमें पत्ते में एक सफ़ेद कलर का पाउडर टाइप का लग जाता है। इससे बहुत अधिक हानि होती है फसल की पूरी फसल बर्बाद हो सकती है यदि ये ज़्यादा लगने पाया तो। इसके लिए अपन कोई भी फफूंदनाशक जैसे डायथेनियम 45 हो गया या कार्बन Z78 Z78 या सल्फेक्स पाउडर, इसका भी घोल बनाकर 2 ग्राम प्रति लीटर में घोल बनाकर इसका भी छिड़काव कर सकते हैं। और किसान भाइयों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप निश्चित ही लाभ लेंगे। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उनका जवाब इस प्रकार से है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम बारी, जिला पाली के कृषक प्रमोद कुमार ने। ये हरी पत्ती वाली धनिया की बुवाई के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो प्रमोद कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाई, हम जो सब्जी की खेती करते हैं, खास करके वैसे ही किसान जो सब्जी खेती करने वाले हरी पत्ती के लिए धनिया की खेती करते हैं। धनिया खेती करने के लिए खास करके हरी पत्ती का अधिक से अधिक उत्पादन हो, वेजिटेटिव ग्रोथ अधिक हो, तो वैसे भूमि का चयन करना चाहिए जिसमें जीवाश्म की मात्रा जो अधिक से अधिक हो और वैसे और खास करके बरसाती समय में, जो बरसात का समय है, ऊपरी भूमि का चयन करना चाहिए जहाँ पानी का जमाव कम हो। तो ऐसे भूमि का चयन कर लें किसान भाई। और इसकी खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी को उपयुक्त माना जाता है। अधिक पानी वाले स्थान में इसकी खेती के लिए काली मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसकी खेती के लिए भूमि का पीएच मान 6.5 से 7.5 के मध्य होना चाहिए। खेत की जुताई 2-3 जुताई करें। पहली जुताई जब करेंगे किसान भाई तो उसमें 150 से 200 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से कंपोस्ट डालें और पहली जुताई कर दें। उसके बाद 15 से 20 दिन के बाद जो 2-3 जुताई करें। अंतिम जुताई के समय किसान भाई नेत्रजन, फास्फोरस और पोटास, नेत्रजन 40 kg और फास्फोरस नेत्रजन 60 kg और फास्फोरस 40 kg और पोटास भी 40 kg जो हरी पत्ती के लिए अगर धनिया की खेती करते हैं तो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से नेत्रजन फास्फोरस का प्रयोग करें। जब अंतिम जुताई करते हैं नेत्रजन की आधी मात्रा और जैसे 30 kg नेत्रजन और फास्फोरस 40 kg और पोटास 40 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप खेत में डालें और खेत में बराबर मात्रा में डाल के अंतिम जुताई पाटा के साथ कर दें। जब पाटा के साथ अंतिम जुताई कर देते हैं तो किसान भाई जो आपका सेलेक्टेड जो प्रभेद है जो पत्ती के लिए आप कर रहे हैं, हरी पत्ती के लिए कर रहे हैं, तो उसमें पंत हरितिमा है और एक ऑल ग्रीन करके आता है जो बहुत बढ़िया करता है। तो हमारे किसान भाई ये 2 प्रभेद, इसके अलावे भी कई कंपनियां कई प्रभेद का मार्केट में लॉन्च किए हुए हैं। तो किसी भी प्रभेद का चयन करके हमारे किसान भाई धनिया हरी पत्ती के लिए धनिया खेती कर सकते हैं। बीजों की बुआई से पहले उन्हें कार्बेंडाजिम 2 ग्राम दवा से प्रति किलोग्राम बीज को दवा में मिलाकर उपचारित कर लें। इसके अतिरिक्त स्ट्रेप्टोमाइसिन 500 ppm की उचित मात्रा से उपचारित कर बीज जनित रोगों से बचाया जा सकता है। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।